लकी होना एक यूनिवर्सल डिज़ायर है। ये डिज़ायर हज़ारों साल पहले भी इंसानों में था और आज भी है। और जब बात पैसे की आती है तो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा लकी बने रहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी का सेकेंड पार्ट। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो वेल्थ के 7 रूल बताने के बाद बेबीलोन के लोग अक्सर एक जगह इकट्ठा होकर वेल्थ के बारे में बात करने लगे। एक दिन एक आदमी ने अरकत से पूछा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कि बिना मेहनत किए भी हमारे पास पैसा आ जाए। इस बात पर अरकत ने पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि लक कहाँ ढूंढ सकते हैं। एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, मुझे लगता है कि जुए के टेबल पर। दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि क्या कभी तुम्हें वहां लक मिला है, और उसने हंसकर कहा, मुझे तो वहां कभी लक नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि लक की देवी को पता ही नहीं कि मैं भी वहां था। अरकत ने कहा, मुझे लगता है कि लक की गॉडेस उस जगह होती है जहाँ लोग काम करते हैं, ना कि जुए के टेबल पर, क्योंकि जुए में तो लोग ज्यादातर हमेशा हारते ही हैं। लक मेहनत में मिलता है, जब किसान की फसल अच्छी होती है, जब एक मर्चेंट की अच्छी डील होती है। पर जब बात गेमिंग टेबल की आती है तो सिचुएशन एकदम ऑपोजिट होती है, क्योंकि गेमिंग टेबल उस गेम कीपर का बिजनेस है, तो इसलिए उसमें पैसा कमाने के चांसेस गेम कीपर के हमेशा ज्यादा होंगे। पर बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। इस बात पर एक आदमी ने कहा, पर क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इस टेबल पर बहुत पैसा कमाया है? अरकत ने कहा, वो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को नहीं जानता जिसने इस तरह से शुरुआत की हो। फिर अरकत ने कहा, अगर हम अपना काम पूरी मेहनत से करें तो वहाँ कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। उस बात को हम गुड लक क्यों नहीं मानते? तो ये कहना सही होगा कि लक बाय चांस होने वाली एक चीज़ नहीं है, बल्कि एफर्ट से आता है। फिर एक इंसान ने खड़े होकर कहा कि मेहनत तो ठीक है, पर मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि लक मेरे पास आया और मैंने उसे जाने दिया। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अरकत ने उसे अपनी बात पूरी करने को कहा। उसने कहा, मैं तब यंग था। मेरे पिता ने मुझे बताया कि उनके दोस्त के बेटे को एक जमीन के टुकड़े के बारे में पता चला है, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। पर क्योंकि वो भी मेरी ही तरह अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहा था, उसके पास उस जमीन के टुकड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और उसने कुछ लोगों को कहा कि अगर वो सब मिलकर उस जमीन में इन्वेस्ट करें तो बाद में होने वाले मुनाफे को अपने हिस्से के हिसाब से बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझे कहा कि मुझे वो जमीन ले लेनी चाहिए, पर उसी वक्त दूर देश से एक व्यापारी सुंदर कपड़े लेकर आया था। तब मैं जवान था, मुझे अच्छी चीजें पसंद थी और मैंने अपने और अपनी पत्नी के लिए वो कपड़े लेना पसंद किया। मैंने अपने पिता से कहा कि अभी तो मैंने लाइफ शुरू ही की है, मेरे पास बहुत वक्त है। पर फिर आज तक मैं वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कि लक आया था पर मुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर एक और आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अरकत ने उसे अपनी कहानी सुनाने को कहा। उसने कहा, मैं ऊंट और भेड़ खरीदता हूँ। एक दिन मैं भेड़े खरीदने दूसरे शहर गया, पर पूरा दिन कोई अच्छी डील न होने के कारण मैं खाली हाथ ही वापस आ गया। जब मैं बेबीलोन वापस आया तो मैंने देखा कि शहर के दरवाजे बंद थे और मुझे वहीं बाहर रात बितानी पड़ी। मैं बहुत थका हुआ था और इस बात से बहुत परेशान हो गया। तभी मुझे एक आदमी मिला जो मेरी ही तरह शहर के बाहर रात बिताने को मजबूर था। उसने बताया कि उसके पास 900 भेड़े हैं और वो मुझे बहुत कम कीमत पर वो देने को तैयार था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसको अपने शहर लौटने की जल्दी थी। उस वक्त बहुत अंधेरा था, पर भेड़ों की आवाज सुनकर पता चल रहा था कि वो एक अच्छा झुंड है। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसकी भेड़े कल सुबह गिनूंगा। उसने कहा कि अगर मैं सिर्फ उसे 1/3 पैसा ही दे दूं तो उसका काम हो जाएगा। बाकी के पैसे के लिए वो अपना एक भरोसे का आदमी छोड़ जाएगा। मुझे पता था कि वो एक अच्छी डील हो सकती थी, पर मैं जिद पर अड़ गया। पर अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरे उठने से पहले ही शहर के दरवाजे खुल गए थे और किसी ने उन भेड़ों की 3 गुना ज्यादा कीमत देके खरीद लिया था। इसी तरह मेरी लक से मुलाकात तो हुई, पर वो मुझे छोड़ के चला गया। अब सब अरकत की तरफ देख रहे थे। सब ये जानना चाहते थे कि ऐसी चीजों से कैसे बचा जाए। अरकत ने कहा कि ऐसा होता है, जब हमारे सामने एक अच्छी डील होती है तो हमें खुद को खुद से बचाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमें दूसरे इंसान से बचाना होता है।
क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती। सही फैसले वो बदल लेता है, पर गलत फैसलों पर वो जिद्दी हो जाता है। आगे हरकत में कहा कि एक और चीज़ जो इन दोनों कहानियों से पता चलती है वो है कि लक उसी को फेवर करता है जो एक्शन लेता है, जो सही टाइम पर अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करता है। इस पर सब लोगों ने एग्री किया और अपनी मीटिंग वहीं ख़त्म की। तो आज मैंने आपको बताया कि गुड लक अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करने वाले के पास ही आता है, और गुड लक उसके पास आता है जो टाइम से एक्शन लेता है, वरना ओवर थिंकिंग से हम कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। मेरा नाम है स्वाति खत्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप अर्निंग।